आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु अपनी कृपा प्रदान कर ताकि जो वचन हम सुनने जा रहे हैं उस वचन के माध्यम से हम तेरी कृपा से भर जाएं और वो उस वचन के द्वारा तेरी ही राहों पर चलें। तेरी दुहाई दें, प्रार्थना करें और जैसे तूने कहा कि मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, तेरी उपस्थिति में आकर मांगे और पवित्र आत्मा प्राप्त करें। प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रिय भाई तथा बहनों, आज हम लोग मनन चिंतन करेंगे एस्तर की पुस्तक से 4 अध्याय और 17 और उसकी सभी आगे के वाक्यों पर, और संत मत्ती के सुसमाचार 7 अध्याय 7 से 12 वाक्य पर। हम देखते हैं कि एस्तर को अपने यहूदी भाई बहनों की चिंता थी, क्योंकि एक राज आज्ञा निकली थी जिसके माध्यम से ये बताया गया था कि सभी यहूदियों का सर्वनाश किया जाएगा, यहूदियों को नष्ट किया जाएगा। तो ये बात उनके लिए बहुत ही दर्द से भरी हुई थी। तो उसको चिंता है, क्योंकि वो स्वयं यहूदी है, भले वो रानी है लेकिन वो स्वयं यहूदी है। तो वो मृत्यु के भय से पीड़ित होकर प्रभु की शरण लेती है। और जैसे ही मुर्दखै ने यहूदियों के विनाश होने की बात एस्तर से कही, उसको बताई, तो वो अत्यंत दुखी हो गई, परेशान हो गई। क्या करें, हम कैसे बचाए जाएंगे, यहूदी जो लोग हैं कैसे बचाए जाएंगे। तो उसने क्या किया, उसने अपनी जो रानी के वस्त्र हैं वो उतार कर, तो शोक वस्त्र धारण कर उसने सिर पर राख डालते हुए कठोर उपवास द्वारा अपना शरीर तपाया। तो प्रार्थना की, तपस की और प्रार्थना की, प्रभु की दुहाई दी, तो निरंतर प्रार्थना में लगी रही। उसको मालूम था कि प्रार्थना के बिना कुछ भी संभव नहीं है, प्रभु पर विश्वास के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और वह प्रातः से संध्या तक प्रभु की दुहाई देती रही और प्रभु से सहायता की मांग करती रही। वह प्रभु को ही अपना सर्वस्व मानती है कि जो भी करेंगे प्रभु स्वयं करेंगे, और कहती है कि प्रभु के बिना उसका कोई भी रक्षक नहीं है। तो रानी होते हुए भी उसकी जिम्मेदारी यहूदियों के प्रति और भी बढ़ जाती, क्योंकि वह रानी है और वो राजे पर कोई प्रभाव डाल सकती है ताकि यहूदी बच जाएं। तो वो स्वयं यहूदी है, इसलिए यहूदियों की चिंता भी करती है। तो वह पूर्वजों के ग्रंथों का विवरण देते हुए प्रभु की करुणा, कृपा और मुक्ति का बखान करती है। तो ग्रंथों से लेती है, उसकी मुक्ति का बखान करती कि कैसे प्रभु ने विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में, कठिनाइयों में लोगों को बचाया था। तो यही बखान करती, प्रभु की अच्छाइयों का बखान करती, प्रभु की भलाइयों का बखान करती है और प्रार्थनाओं में प्रभु की प्रशंसा करती है कि भूतकाल में कैसे प्रभु ने उन्हें बचाया है, और बताती है कि कैसे प्रभु ने अपने लोगों के लिए महान कार्य किए हैं। तो उदाहरण के तौर पर वो बताती है कि योना को मछली के पेट से प्रभु ने बचाया। हम जानते हैं कि योना जो है वो निनवे नहीं जाना चाहता था और जहाज में जा रहा था, जहाज से उसको नीचे गिरा दिया था
और वह सीधा मछली के पेट में गया था, तो मछली के पेट से प्रभु उन्हें बचाते हैं। फिर ये भी बताती है कि हनन्याह, अजरिया और मिशाएल को आग की भट्टी से प्रभु ने बचाया है। और फिर ये भी बताती कि दानियल को सिंहों के खड्ड से निकाला। और फिर ये भी बताती कि हिजकिय्याह पर दया की और उसको जीवन के 15 साल और बढ़ा दिए। और ये भी बताती कि अन्ना ने जब सारे हृदय से प्रार्थना की, प्रभु ने उससे पुत्र प्रदान किया। तो कई प्रकार की बातें प्रभु के सामने रखती है कि जो प्रभु के चरणों में जाता है, प्रभु उन्हें बचाते हैं, प्रभु उनके रक्षक है। तो ये कुछ नाम एस्तर अपनी प्रार्थना में लेती कि प्रभु जैसे तूने उन्हें बचाया है, हमें भी बचा। तो प्रभु हम सबके रक्षक हैं और प्रभु ही केवल हमारी रक्षा कर सकते हैं। और एस्तर ऐसा विश्वास करती है कि प्रभु ही हमारे रक्षक हैं। तो एस्तर यहूदियों की रक्षा के लिए प्रार्थना करती हुई और प्रभु से अपनी शक्ति प्रदर्शित करने के लिए कहती है कि अपनी शक्ति प्रदर्शित करे ताकि सभी यहूदी जो है बचाए जाएं। तो प्रभु की सहायता प्राप्त करने के लिए वो दुहाई देती है और प्रभु दुख तकलीफ़ों, संकटों, खतरों, दुर्घटनाओं और बीमारियों, समस्याओं, आफतों, परेशानियों, मजबूरियों, कठिनाइयों इत्यादि में हमारी भी सहायता करते हैं। और प्रभु क्या कहते हैं हमें? कहते हैं मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा, और ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा। प्रभु ये आश्वासन देते हैं कि जब हम मांगते हैं हमें मिलता है, हम ढूंढते हैं तो हम प्राप्त करते हैं, हम खटखटाते हैं तो हमारे लिए खोला जाता है। तो हमारा स्वर्गीय पिता हमारी हर जरूरत को पूरा करता है। क्या लिखा है कि यदि इस धरती के माता पिता अपने बच्चों के लिए अच्छी चीज़ें देते हैं, तो हमारा स्वर्गीय पिता क्यों नहीं हमें अच्छी चीज़ें प्रदान करेगा। हम प्रभु के चरणों में जाएं। जो हमारे शारीरिक माता पिता हैं हमारे लिए अच्छी चीज़ें देते हैं, तो जब हम प्रभु के चरणों में जाते हैं तो क्यों नहीं प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। उन्होंने दानियल की प्रार्थना को सुना, उन्होंने अजरिया, मिशाएल और उन सब की प्रार्थना को सुना, उन्होंने और दूसरे लोगों की प्रार्थना को सुना। तो प्रभु क्यों नहीं हमारी प्रार्थना को भी सुनेंगे, हमारी प्रार्थना पर भी ध्यान देंगे। हम विश्वासी बनकर आए। वचन हमें बताता है कि अविश्वासी नहीं लेकिन विश्वासी बनकर आए, फरियादी बनकर आए और हम प्रभु की संतान बनकर आए और प्रभु पर पूर्ण भरोसा करें, पूर्ण विश्वास करें, ताकि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनकर तो उसे उसका उत्तर दे। हम कुछ बिंदु हैं उन पर मनन चिंतन करें। और बिंदु क्या है? पहला बिंदु है हर परिस्थिति में प्रभु की शरण ले। परिस्थिति कोई भी हो, दुखी हो, परेशान हो, मुश्किल में हो, दुर्घटना में हो, बीमारी में हो, बुराई में भी हो, हम प्रभु की शरण लें, प्रभु के चरणों में जाएं। हम इधर उधर ना भागें, लेकिन प्रभु पर पूर्ण भरोसा रखें, प्रभु पर विश्वास करें और प्रभु की शरण ले। दूसरी बात है पूर्ण हृदय व विश्वास के साथ प्रार्थना करें। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए और पूर्ण हृदय से हम इधर उधर की बातें ना करें, लेकिन पूर्ण हृदय से हम प्रभु पर विश्वास करते हुए प्रार्थना करें। तीसरी बात है प्रभु के चिन्ह और चमत्कारों को याद करें। हमारे जीवन में कितनी परेशानियां रही है, दुख तकलीफ भी रहे होंगे, बीमारियां भी रही होंगी, बुराइयां भी रही होंगी,
फिर भी प्रभु ने हमें बचाया है और हमारे जीवन में कई प्रकार के चमत्कार किए हैं। इसलिए प्रभु के चिन्ह और चमत्कारों को याद करें। और चौथी बात है, विनम्रता से प्रभु की सहायता खोजे। प्रभु की सहायता खोजे। जब भी हमें ज़रूरत है प्रभु के चरणों में जाएं, प्रभु के पास जाएं। प्रभु हमारे सहायक बनते, प्रभु हमारे मार्गदर्शक बनते, प्रभु हमारे लिए उचित प्रबंध करते हैं। हम प्रभु की सहायता जो है अपने जीवन में खोजें और विनम्रता से खोजें। कई बार मैं बाहर जाता हूँ और कई बार देखते हैं कई परेशानियाँ हो जाती या मुश्किलें होती हैं या सड़क पर खड़े हैं, तो हम जो प्रार्थना मैं करता हूँ यही है कि प्रभु तू मेरे लिए प्रबंध कर, और तेरा प्रबंध सबसे उचित है, सबसे अच्छा प्रबंध है। तो विनम्रता से प्रभु की सहायता खोजें। और पांचवी बात है, प्रभु अति दयालु व करुणामय है। इसको पहचानें कि प्रभु दयालु है, करुणामय। कुछ लोग सोचते हैं कि प्रभु सजा देने वाला प्रभु है, दंड देने वाला प्रभु है। हाँ, जब हम गुनाह करेंगे, पाप करेंगे, तो हम अवश्य दंड भी प्राप्त करेंगे, लेकिन प्रभु दयालु है, करुणामय है। और छठी बात है, प्रभु की सत्य प्रतिज्ञता अनंतकालीन है। प्रभु की सत्य प्रतिज्ञता कभी बदलती नहीं, प्रभु हमेशा सत्य प्रतिज्ञ है। और सातवीं बात है, मांगने पर हमें प्रभु अच्छी चीज़ें देते हैं, इसलिए प्रभु के चरणों में जाएं और मांगे। और आठवीं बात है, पूर्ण हृदय से प्रभु के साथ जुड़ें। और जब हम प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं पूर्ण हृदय से, तो हमारी हर समस्या का हल मिल जाता है। तो आइए, जब हम परेशानी में, मुश्किल में, हम प्रभु के चरणों में जाएं। जैसे एस्तर ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उनकी प्रार्थना को सुना और सभी यहूदी बचाए गए, वैसे हम भी प्रभु के चरणों में जाएं तो हम भी बचाए जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते आज के इस वचन के लिए जो तूने हमें प्रदान किया है। इस वचन के माध्यम से हमारे हृदय शुद्ध हो जाएं और हम तेरे चरणों में बैठकर प्रार्थना करते हुए, तुझ पर पूर्ण भरोसा रखते हुए, विश्वास करते हुए मांगे। और हम ये भी विश्वास करते कि जो हम तुझसे मांगते अवश्य हम प्राप्त करते हैं। प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन।